नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में, जिसमें हम लोग आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन नेक्स्ट वीक में हम लोग को देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पिछले 4-5 दिनों से लगातार हम लोग को तेजी का दौर देखने को मिल रहा है। पहले प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आया था, तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी बेस ETF को बाई करने के लिए बोले थे। तो एक बार फिर से मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज की मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज करते हैं, जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर हम लोग जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं। स्टडी सेक्शन में जाके तीनों इंडिकेटर्स को लगा सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, हम लोग किसी भी स्टॉक या ETF में बाई करना पसंद करते हैं जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले, तो पहला एंट्री हम लोग को ले लेना चाहिए। उसके बाद जैसे ही अगर और भी नीचे आता है तो नीचे का पिवट देखिए और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करना चाहिए। जैसे पहले बार हम लोग को निफ्टी 50 आते हुए दिखता है 15,800 का लेवल्स पे। इस लेवल पे हम लोग निफ्टी बेस ETF को बाई करने के लिए बोले, और जैसे ही और भी नीचे आया 15,000 तक, तो इस पिवट पे फिर से हम लोग को सपोर्ट दिखा, तो और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करने के लिए बोले थे निफ्टी बेस में। उसके बाद अच्छा हम लोग को एंट्री मिला दोस्तों, 18,000 तक हम लोग को मार्केट जाते हुए दिखा पहले बार में, और फिर से हम लोग को 17,800 तक जाते हुए दिख रहा है। तो फिलहाल हम लोग देख सकते हैं 18,000 के करीब में रेजिस्टेंस है। पहले भी 2 बार रेजिस्टेंस यहाँ पे ले चुका है, और यहाँ पे पिवट का भी रेजिस्टेंस है। तो आने वाले दिनों में हम लोग को यहाँ पे थोड़ा बहुत पुलबैक भी देखने को मिल सकता है, थोड़ा सेल आउट भी निफ्टी 50 में देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी बेस ETF में अभी फिलहाल हम लोग को कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है। अगर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर जरूर से बने रहें। और जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, तो 18,400 जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी 50 का, वहां तक भी जाते हुए दिख सकता है, नहीं तो 20 का मूविंग एवरेज तक भी आ सकता है। तो नेक्स्ट बाइंग हम लोग करेंगे, यहाँ से ब्रेकआउट होगा तब, नहीं तो 20 के मूविंग एवरेज तक आने दीजिए, तब हम लोग बाई करेंगे। तो फिलहाल हम लोग को निफ्टी बेस ETF में कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है। और आज के पहला स्टॉक के बारे में बात करेंगे, ग्लैंड फार्मा के बारे में। एक शानदार फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी है। लगातार गिरावट इसमें होते हुए हम लोग को दिख रहा है। लिस्टिंग के बाद प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा था। उसके बाद हम लोग को लगातार FIIs का इसमें सेलिंग देखने को मिलता है, और बड़ा फॉल होते हुए ग्लैंड फार्मा में हम लोग को दिख रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है, और नीचे के पिवट लेवल पे अभी आ चुका है, करीब 1871 पे चल रहा है, और यहाँ पे हम लोग को पिवट का सपोर्ट है। लेकिन पिछले दिन बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बनता है दोस्तों, इसके कारण और भी गिरावट होने का आशंका है। तो थोड़ा बहुत वेट करना है। अगर यहाँ पे बड़ा सा ग्रीन कैंडल 3-4% का इस लेवल पे दिखेगा, तब हम लोग बाई करेंगे। लेवल्स की बात करेंगे तो 1925 के ऊपर लेवल्स पे ही बाई करना है, इससे नीचे हम लोग को नहीं बाई करना है। 3-4% का अच्छा बुलिश कैंडल मिलता है तब बाई करें, नहीं तो नेक्स्ट लेवल का वेट करें 1683 का। बहुत ही शानदार स्टॉक है, इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐसे फार्मा स्टॉक्स में दोस्तों हम लोग को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मात्र हम लोग को 4-5% ही फार्मा कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है। मैक्सिमम हम लोग 7-8% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग को फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और ग्लैंड फार्मा में क्वार्टरली रिजल्ट्स की भी बात करें दोस्तों, थोड़ा बहुत सबड्यूड रहा है। सेल्स की बात करें तो 1080 करोड़ का पिछले साल हम लोग को सेल्स देखने को मिला था, सितंबर 2021 के क्वार्टर में बात करें तो। वहीं इस साल हम लोग को घटते हुए सेल्स दिख रहा है, 1048 करोड़ का हो चुका है। तो सेल्स में थोड़ा बहुत हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा है, जिसका असर हम लोग को शेयर प्राइस पे भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 302 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जहां पिछले साल सितंबर 2021 के क्वार्टर में था, जो घट के अभी हो चुका है 240 करोड़ का। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा है, सेल्स भी थोड़ा डाउन होते हुए दिख रहा है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें ग्लैंड फार्मा में, तो प्रमोटर्स के पास करीब 57.86% का बड़ा होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर में भी लगभग उतना ही होल्डिंग है प्रमोटर्स का, जो कि अच्छी बात है। FIIs की बात करें तो FIIs ने लगातार इसमें बिकवाली किया है। 10.72% का पहले होल्डिंग हुआ करता था, फिर अगले क्वार्टर में 9.41% घट के हुआ होता है, और फिर हम लोग को 6.10% होते हुए FIIs का होल्डिंग दिख रहा है। और FIIs का सेलिंग का सीधा असर हम लोग को शेयर प्राइस में होते हुए दिख रहा है। लगातार गिरावट हम लोग को ग्लैंड फार्मा में होते हुए दिख रहा है। वहीं अगर DIS की बात करें तो इस क्रम में DIS लगातार खरीदारी कर रहे हैं दोस्तों। हम लोग सितंबर 2021 की बात करें तो DIS के पास करीब 11.75% का होल्डिंग था, जो कि हम लोग को बढ़ते हुए दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। फिर 12.46% का होता है, फिर 17.36% का होते हुए दिखा, फिर 21.92% का बड़ा होल्डिंग, करीब 22% का होल्डिंग DIS के पास है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पब्लिक का भी होल्डिंग घट रहा है, अभी पब्लिक के पास करीब 14% का होल्डिंग है, तो 28% के करीब का होल्डिंग FIIs DIS के पास है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस स्टॉक में आप बने रह सकते हैं पहले से अगर बाई करके बैठे हुए हैं इसमें तो।
और फ्रेश एंट्री भी लेने का अच्छा समय है। एक बढ़िया सा 3-4% का ग्रीन कैंडल दिखता है तो उसी कैंडल में आपको बाई करके चलना चाहिए। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, कैम्स के बारे में। म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है, लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है। पहले तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। इस क्रम में हम लोग बात भी करते हैं, मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर डेली चार्ट का प्रयोग करें प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर डेली चार्ट पे नहीं, हम लोग को वीकली चार्ट पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो कैम्स में लगातार गिरावट होते हुए दिखा, कुछ प्रमोटर्स ने भी इसमें स्टेक बेचा था। FIIs का भी मार्केट में बड़ा सेलिंग चला, जिसके कारण क्वालिटी स्टॉक्स में भी बड़ा गिरावट होते हुए दिखता है। तो कैम्स में हम लोग बहुत बार बाई करने के लिए बोल चुके हैं पास्ट में, यहाँ पे भी हम लोग को अच्छा एंट्री मिल सकता था। बढ़िया सा हम लोग को सपोर्ट दिखा था इस पिवट के अराउंड, करीब 2100 के अराउंड कैम्स में, तो इस लेवल पे आप लोग बाई कर सकते थे। इसी ग्रीन कैंडल में आपको एंट्री लेना चाहिए था। उसके बाद ऊपर का मोमेंटम हम लोग को देखने को कैम्स में मिल रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो अभी हम लोग को 2686 के लेवल पे यहाँ पे पिवट का रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। 2-3 बार इसी प्राइस पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन 20 का मूविंग एवरेज 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर दे चुका है। तो अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ जाते हुए हम लोग को दिख सकता है, अगर इस पिवट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट फिर से देखने को मिलेगा। तो अगर कैम्स में कुछ आपको बाई करना है तो यहाँ पे इनगल्फिंग पैटर्न का वेट करना है। बढ़िया सा ग्रीन कैंडल जैसे इस तरह का है तो यहाँ पे 3-4% का आपको ग्रीन कैंडल मिलता है तो कुछ एंट्री बना सकते हैं। नीचे के प्राइस पे भी बाई किए हैं तो ज़रूर से यहाँ पे कुछ क्वांटिटी और भी एवरेज कर ले, यहाँ से नीचे भी आ सकता है, लेकिन हम लोग को ज़्यादातर अप ट्रेंड में ही बाई करके चलना चाहिए। अप ट्रेंड में थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई करेंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा स्टॉक फॉल करता है, नीचे का पिवट पे आता है तो ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करते हैं, और अप ट्रेंड में हम लोग थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई करके चलते हैं। तो कैम्प्स में भी अच्छा लोकेशन है दोस्तों, बाई करके चल सकते हैं। 2600 के ऊपर लेवल्स पे आपको बाई करके चलना चाहिए कैम्प्स में। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर से अपने पोर्टफोलियो में कैम्प्स आपके होना चाहिए। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रखने वाला जो कंपनी है CDSL है, क्योंकि शेयर मार्केट के प्रति लोगों में बहुत ही जागरूकता बढ़ी है, खास करके कोविड के बाद बहुत ज़्यादा न्यू डीमेट अकाउंट खुले हैं। वैसे में CDSL मेन बेनिफिशरी होगा। जो DP चार्जेस वगैरह हम लोग देते हैं, शेयर्स को होल्ड करता है, डिपॉजिट करता है CDSL ही। तो CDSL में भी लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है। ट्रायंगल पैटर्न था 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में, पहला एंट्री तो यहाँ बोलते हैं। उसके बाद और भी नीचे आते हुए दिखता है, यहाँ पे W पैटर्न था तो यहाँ पे भी हम लोग CDSL बाई करने के लिए बोले थे करीब 1130 के प्राइस पे। उसके बाद लंबा कंसोलिडेशन चलता है, उसके बाद हम लोग को 200 डेज के मूविंग एवरेज तक प्राइस जाते हुए दिखता है। इस पिवट लेवल पे फिर से रेजिस्टेंस मिला और फिर से हम लोग को थोड़ा बहुत पुलबैक CDSL में देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा साइडवेज मोमेंटम CDSL में चलते हुए दिख रहा है। इस लेवल पे थोड़ा बहुत सपोर्ट है, तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल अगर 3-4% का मिलता है, 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है, 1250 के ऊपर लेवल्स पे बाई करना है, इसके नीचे लेवल्स पे नहीं, क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाता है तो 1154 का नेक्स्ट टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई खास सपोर्ट नहीं है। इसलिए हम लोग 1250 के ऊपर लेवल्स पे जाएगा तभी CDSL बाई करना है, नहीं तो हम लोग को 1154 का लेवल्स तक वेट करना चाहिए CDSL में। अगर नीचे के प्राइस पे बाई कर रही है तो अभी तो हम लोग को इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे। अगर नहीं बाई किए हैं, ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं, तो एक बढ़िया सा 3-4% का ग्रीन कैंडल मिले तो CDSL में ज़रूर से आपको एवरेज करके चलना चाहिए। तो CDSL भी बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, डेट फ्री स्टॉक है, सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो इसमें ज़रूर से आपको बाई करके चलना चाहिए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, बर्जर पेंट्स के बारे में। एक शानदार पेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ दिग्गज कंपनी है, एशियन पेंट के बाद सेकंड नंबर का मार्केट शेयर रखता है। तो बर्जर पेंट में भी लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, इसका ये मतलब नहीं होता है क्वार्टरली रिजल्ट भी आएगा, तो चार्ट पैटर्न को ही मैक्सिमम टाइम फॉलो करता है। और पिछले बार भी बर्जर पेंट में हम लोग को इस लेवल पे सपोर्ट दिखा था, इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए भी बोले थे। जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है तब हम लोग बर्जर पेंट्स में एवरेज करने के लिए बोले थे। फिलहाल उसी प्राइस पे आ चुका है, लेकिन पिछले दिन हम लोग को बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बनते हुए दिखता है। इसके बाद फॉलोअप कैंडल नीचे की तरफ ही देखने को मिल सकता है, तो अभी वेट करना है। 3-4% का अगर ग्रीन कैंडल इस लेवल पे मिलता है, लेवल अभी चल रहा है 586 का, तो 600 के ऊपर लेवल्स पे बाई कीजिए। 3-4% का अच्छा ग्रीन कैंडल मिले तब, नहीं तो लेवल्स और भी नीचे आ सकता है। 555 का पिवट को भी टच कर सकता है बर्जर पेंट। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं या आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तभी भी आपको बाई करना चाहिए। ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे एवरेज करने का भी अच्छा लोकेशन बन सकता है। यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न था दोस्तों, बढ़िया लोकेशन था, यहाँ पे बाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद 200 डेज के मूविंग एवरेज तक प्राइस जाता है और 200 डेज का मूविंग एवरेज भी रेजिस्टेंस का काम करता है अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाता है। उसके बाद 200 डेज का मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस मिलता है और प्राइस नीचे आते हुए दिख रहा है। तो इन दो लेवल्स पे हम लोग वेट करेंगे 555 तक, और उसके बाद अगर उसको भी ब्रेक कर देता है तो 473 तक भी बर्जर पेंट जा सकता है।
लेकिन 555 पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो इन 2 लेवल्स पे हम लोग ज़रूर से बाई करेंगे। बर्जर पेंट्स में डरना नहीं है, क्वालिटी स्टॉक है, क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बने रहना है बर्जर पेंट्स में। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा, तो वो टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता होगा तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।